अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर काजी अदनान है और मेरा ताल्लुक़ निस्सर हॉस्पिटल मुल्तान से है। आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि एक सी सेक्शन के बाद किन हालात में हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ सोच सकते हैं और ये हमारी वीडियो का पहला हिस्सा होगा। दूसरे हिस्से में हम ये देखते हैं कि एक सी सेक्शन के बाद कौन सी कंडीशन हैं जिनमें नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं सोचा जा सकता। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन यही है कि आपका एक ही सी सेक्शन हो। अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा सी सेक्शन हो चुके हैं तो फिर आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं सोच सकते। दूसरी कंडीशन की बात की जाए तो उसमें आपका ड्यूरेशन आ जाता है, यानी फर्स्ट सी सेक्शन और सेकंड डिलीवरी के दरमियान जो गैप है वो 2 साल का होना चाहिए, या मिनिमम जो है ना हम 18 मंथ्स का कहते हैं, यानी कि 1.5 साल का गैप होना लाजमी है। क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं जिनके सी सेक्शन 6 माह पहले होता है और उसके बाद वो दोबारा प्रेगनेंसी के साथ आए होते हैं। तो उनमें जो है ना इस तरह की कोई कंडीशन नहीं बनती कि हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ सोचें। मिनिमम 18 मंथ्स का गैप, यानी कि आपका जो बच्चा है उसकी उम्र 18 मंथ्स हो, 2 साल हो, तभी जो है ना आपकी जो है ना हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ सोच सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे जो कंडीशन है उसमें कहा जाता है कि क्या सूरत हाल थी जिसकी वजह से हमने सी सेक्शन किया पहला। क्या बच्चा उल्टा था, यानी कि ऐसी सूरत हाल थी जो दूसरी मर्तबा नहीं हो सकती, यानी कि कोई परमानेंट बीमारी या इस तरह की कंडीशन नहीं थी। एक छोटा सा मसला था जो सिर्फ उसी डिलीवरी या उसी प्रेगनेंसी तक था, सेकंड में नहीं है, तो फिर हम नॉर्मल डिलीवरी का सोच सकते हैं। यानी कि बच्चा उल्टा था अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो लाजमी तो नहीं है कि बच्चा सेकंड प्रेगनेंसी में भी उल्टा हो। अगर सेकंड प्रेगनेंसी में उसकी पोजीशन ठीक है, नॉर्मल है, तो हम जो है ना नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। अगर फर्स्ट डिलीवरी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो बच्चा था उसका साइज़ बड़ा था, यानी कि 9 मंथ ड्यूरेशन पे उसका साइज़ था 3.5 किलो से ज़्यादा था, और सेकंड प्रेगनेंसी में अगर साइज़ ठीक है, वज़न ठीक है, तो फिर हम ट्रायल दे सकते हैं उसकी या अपना माँ को नॉर्मल डिलीवरी का। अब ये हैं कंडीशंस इसकी। अगली बात है कि जो सी सेक्शन हुआ था उसमें आपका जो चीरा है वो कौन-सा दिया गया था। अगर लोअर ट्रांसवर्स इंसिजन दिया गया था तो उसमें हम जो है ना नॉर्मल डिलीवरी का सोच सकते हैं। अगर आपका क्लासिकल सिज़ेरियन सेक्शन हुआ है, आपको ऐसे लंबा कर दिया गया है, तो फिर क्योंकि उसकी थोड़ी स्ट्रेंथ कम होती है, उसमें फिर जो है ना हम नॉर्मल डिलीवरी रिकमेंड नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट एक अब अल्ट्रासाउंड किया जाता है, यानी कि 8 साढ़े 8 माह गुजरने के बाद उसमें हम जो बच्चेदानी को जो हमने सी सेक्शन के दौरान टाँके लगाए थे, जो उनको हमने बंद किया था, तो उस ज़ख़म की हम मोटाई देखते हैं। तो उसका एक ख़ास रेफ़रेंस होता है। अगर उतनी मोटाई हो चुकी है तो फिर जो है ना हम ट्रायल ले सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी का। क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा होता है कि हम ट्रायल दिलवाते हैं और बाज़ औक़ात जो है ना बच्चेदानी फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो बाद की जो है ना इस किस्म की दुश्वारी से बचने के लिए जो है हम पहले एक पेशेंट को मुकम्मल तौर पे असेस करते हैं कि हाँ, ये माँ एलिजिबल है अब हमारे पास एक सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तभी हम प्लान करते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं। अगला जो फैक्टर है डिसाइड करने का वो ये है कि पहला सी सेक्शन आपका कहाँ हुआ था। अगर माँ का सी सेक्शन पेरिफेरी में हुआ है, कहीं पे ऐसे सेटअप पे हुआ है जहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर या फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी और इस तरह के मसाइल थे, तो फिर क्योंकि एडहेजन्स बनने के चांसेस, प्लेसेंटा के अटैच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उन कंडीशंस में भी हम अवॉइड करते हैं सेकंड प्रेगनेंसी पे जो है ना नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देने का। अगर पेशेंट टर्शियरी केयर सेटअप में फर्स्ट सी सेक्शन करवाता है जहाँ पे एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद है, तो तभी जो है ना फिर हम सेकंड प्रेगनेंसी में कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है तो हम सोच सकते हैं। अगला जो क्राइटेरिया है हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाने का, वो ये है कि जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो नॉर्मल है। अगर फर्स्ट सी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम था जो दूर हो सकता है, लंबे अरसे के लिए नहीं था, सिर्फ उसी वक्त के लिए था या उसी प्रेगनेंसी तक था, और सेकंड प्रेगनेंसी में जो है ना प्लेसेंटा नॉर्मल पोजीशन में है, तो फिर भी हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ मूव कर सकते हैं। अगली बात ये है कि जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग भी है और लोग कंसर्न भी होते हैं कि उनकी पहली नॉर्मल डिलीवरी होती है, दूसरी किसी वजह से सी सेक्शन हो जाता है, तो अब वो परेशान होते हैं कि हम अब तीसरी बारी क्या करें, तीसरे बच्चे पे क्या करें। तो उनको बताने की ज़रूरत है कि अगर आपकी फ़र्स्ट जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हुई है, सेकंड सी सेक्शन हुआ है, तो थर्ड में ज़्यादा चांसेस हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी करें। तो
तो उस सूरत हाल में भी बाकी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ सोच सकते हैं। अब ये थी कुछ बातें आपको बताने की कि हमने किन फैक्टर्स की बेसिस पे डिसाइड करना होता है कि इस माँ को हमने अब दोबारा भी सी सेक्शन करना है या किसको हमने दोबारा अब नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ट्रायल दिलवाना है। अब हम चलते हैं सेकंड पोर्शन ऑफ वीडियो की तरफ, जिसमें हमने ये देखना है कि कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें अगर फर्स्ट सी सेक्शन हो चुका है तो सेकंड भी हम सी सेक्शन ही एडवाइस करेंगे। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन है कि अगर जो ड्यूरेशन है वो 18 मंथ से कम है, 18 माह से अगर ड्यूरेशन कम है तो उसमें हमारे पास सी सेक्शन के अलावा कोई चांस नहीं है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो 7 माह 8 माह यानी कि पिछले बेटे की उम्र 7 या 8 माह है और दोबारा उनकी प्रेगनेंसी हो गई है, तो उन सूरत हाल में हम नॉर्मल डिलीवरी एडवाइज़ नहीं करते। क्योंकि जो स्टिचेज़ हैं जो जिसको बच्चेदानी को जो हमने टाँके लगाए हैं उनकी अभी से इतनी सेहत नहीं बनी और हम दोबारा नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिलवाएंगे तो उसको फटने के चांसेस, ब्लीडिंग के चांसेस और माँ की सेहत को या उसकी जान को खतरा लाक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दूसरी बात है कि जो पहला सी सेक्शन किया गया था वो किसी ऐसी वजह से था जो उस माँ की जो बीमारी है लाइफ लॉन्ग है, यानी कि कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिनके लिए मरीज़ लंबे अरसे से या उसको पूरी ज़िंदगी के लिए दवाएं खानी पड़ रही हैं और वो दवाओं पे जो है ना उसकी जो बीमारी है वो कंट्रोल रहती है। अगर इस तरह की डिजीज़ है तो फिर हम जो है ना नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाते, क्योंकि जैसे ही कोई स्ट्रेस आता है तो फिर ऐसी जो कंडीशंस हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, ऐसी डिजीज़ हैं वो फिर उसी वक्त ज़्यादा स्ट्रेस के साथ, ज़्यादा शिद्दत के साथ सामने आती हैं। तो उसमें हम बॉडी के ऊपर स्ट्रेस नहीं डालते और सी सेक्शन एडवाइस करते हैं। और अगली बात जो डिसाइड करती है वो ये है कि अगर माँ को डायबिटीज़ या शुगर का मसला हो गया है तो तब भी जो है ना हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल उनको नहीं दिलवाते और हम उनको सेकंड भी सी सेक्शन ही एडवाइस करते हैं। अगर माँ को रसोलियाँ हैं या उसका ऑपरेशन हो चुका है या फर्स्ट सी सेक्शन के बाद उनके पेट का कोई ऑपरेशन हो चुका है तो फिर भी जो है ना हम सी सेक्शन की तरफ ही जाते हैं। क्योंकि दोबारा अगर हम स्ट्रेस डालेंगे फिर वही ज़ख़म और टाँकों की बात आ जाती है कि अगर उस तरह के मसाइल हैं तो फिर अगली बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पिछला सी सेक्शन कुछ माओं का ऐसा होता है जिनके ख़ास तौर पे कद छोटे होते हैं तो उनकी पेल्विस जो है ना स्मॉल होती है, यानी कि ये वाली जो हड्डी है वो छोटी होती है। तो उसमें बच्चे का गुजरना होता ही इम्पॉसिबल होता है, चाहे वो पहली प्रेगनेंसी हो, चाहे वो चौथी हो, चाहे वो पाँचवीं हो। तो उसमें हम हर प्रेगनेंसी पे सी सेक्शन ही एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कि पहला सी सेक्शन हो गया लेकिन सेकंड सी सेक्शन में बच्चे का साइज़ बड़ा है, 8.5 माह यानी 9 माह के करीब, अगर 3.5 किलो से ज़्यादा है तो फिर हम उसको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाने देंगे। ये बात हो गई। अगर माँ को रसोलियाँ हैं, फाइब्रॉइड जिसको हम कहते हैं, और उसका प्रॉब्लम चल रहा है या उसके लिए कोई उन्होंने प्रोसीजर करवाया है तो तब भी जो है ना हम दोबारा उसी पैसेज के थ्रू बच्चे को डिलीवर नहीं करवाते। अगले नंबर पे है पानी का कम या ज़्यादा होना, यानी कि पॉलीहाइड्रोमनियाज़ है या ओलिगोहाइड्रोमनियाज़ है तो तब भी जो है ना हम सी सेक्शन ही एडवाइस करते हैं।